अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान कारी आसम आरफ शहजाद साहब। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे माह सफ़र के बारे में। दर्शक, जैसे कि आपके इल्म में है कि माह सफ़र की आमद है। बहुत सारे लोग इस महीने को, इस माह को मनहूस कहते हैं और बहुत सारी गलत बदशगुनियाँ लेते हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियारा वला हामा वला सफरा। चार चीज़ों से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली बात यह है कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी किसी चीज़ में नहीं है। वला हामा, और ना ही ये उल्लू की आवाज़ या जो है ना ये इस तरह की जो है ना वो ये बुरे, ये भी एक बदशगुनी की किस्म है। और चौथे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाला सफ़रा, और ना ही माह सफ़र है जो है ना वो इसमें कोई मनहूस है। माह सफ़र किसी किस्म की कोई नहूसत इसमें नहीं है। हमारे माशरे में जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ और बदआमालियाँ पाई जाती हैं ना, वहीं ये माह सफ़र है जिसकी आमद है। ये 2-4 दिन में माह सफ़र का आगाज़ होने वाला है। इस्लामी महीनों में ये दूसरा महीना है। पहला माह मुहर्रमुल हराम है, दूसरा माह सफ़र है। तो इस माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं। मनहूस किस तरह जानते हैं? इस तरह मनहूस जानते हैं कि इसमें शादियां नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं जी माह सफ़र में शादी नहीं करनी, या माह सफ़र में जो है ना वो कहते हैं कि इसमें कोई नया कारोबार जो स्टार्ट करना है वो भी नहीं करना, नए कारोबार का आगाज़ नहीं करना। या माह सफ़र को वो समझेंगे कि जो है ना वो ये बिल्कुल भी बुरा है कारोबार के लिहाज से, वैसे भी यानी इस तरह की सोच और फिक्र रखना ये कतई जायज़ नहीं है। अच्छा, जो है ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ये जो इस हदीस में ना 4 चीज़ों से मना किया है। ये तो फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। अच्छा, आपने इसकी मिसाल देके समझाया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट, साहबा ने पूछा ना या रसूलल्लाह, ऊँटों को बीमारी जो है ना वो ऊँटों के बाड़े में, ऊँटों को भी तो बीमारी लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, एक ऊँट से तो दूसरे ऊँट को लगी, दूसरे से तीसरे को लगी, तीसरे से चौथे को लगी। फरमाया जो पहला ऊँट है उसको बीमारी कहाँ से लगी? तो ये बात समझने वाली है ना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इस्लाह की लोगों की कि लोगों बीमारी, हर बीमारी मुतअद्दी नहीं है, इसको ना समझा करो। पहले को बीमारी लगाई है वो अल्लाह की तरफ से लगी है और अल्लाह ही बीमारियों से निजात देते हैं, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। इसी तरह आपने फरमाया तियारा। तियारा ये है, मक्के के जो मुशरिक थे ना, वो कोई भी काम करने से पहले, मिसाल के तौर पे वो सफ़र करने से पहले, कोई काम करने से पहले, कारोबार करने से पहले, शादी करने से पहले वो जानवर दौड़ाते या इस तरह की कोई, या वो फाल के तीर निकालते, उसमें अगर जानवर दाएं जाने भागता तो वो कहते कि अच्छा ये बड़ा मुबारक शगुन है जी, ठीक है हम ये काम करेंगे। और अगर वो बाईं जानब भागता फिर कहते नहीं जी ये बुरा शगुन है। वो जानवर है उसको क्या पता। तो ये तियारा है। फाल के तीर निकालते, अगर हाँ वाला तीर आता वो उसमें पांसे के तीर डाले होते, अगर हाँ वाला आ जाता तो वो काम कर लेते, अगर नहीं वाला आ जाता तो वो काम छोड़ देते। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करते हुए इन चीज़ों से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पर तवक्कल करें, इस्तिखारा करें और फिर आप वो मामला शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मामले में रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने फरमाया वाला हामा, कोई हामा भी नहीं है। ये बदशगुनी किस्म ये है, वो समझते थे जो बंदा कत्ल हो गया ना, वो जो उसको दफन कर दिया है उसकी खोपड़ी से एक परिंदा उड़ के निकलता है, वो तब तक शोर डालता रहता है, बोलता रहता है मुझे पानी दो पानी दो, कि जब तक उसके कातिल को जो है ना वो जो उसको कत्ल करने वाला है उससे बदला ना ले लिया जाए। या वो कहते थे कि उल्लू का बोलना, घर में आके उल्लू बोल जाए या घर पे आके बैठ जाए उल्लू, ये मनहूस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में हमें समझाया है कि
कोई हामाक उल्लू का बोलना ये मनहूस नहीं है। चौथे नंबर पे आपने जो हमारे इस मौजू से रिलेटेड है, मैंने हदीस की आपको पूरी वजाहत इसलिए दी कि ये बदशगुनी की अक़साम थी जिनसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को मना कर दिया। चौथा आपने फरमाया सफर का महीना भी मनहूस नहीं है, इसमें लोग जो मर्जी कहते रहे कि पहले 13 दिन, 13 तेजी के नाम से हमारे यहाँ बड़े मशहूर हैं कि पहले 13 दिन जो है ना वो सफर के, उनमें शादी ना करें, कारोबार ना करें, कोई मामला ऐसा ना करें, क्योंकि ये जी माह सफर बड़ा तेज होता है। 13 तेजी से मतलब तेज होता है जी, बड़ा शिद्दत वाला होता है, बड़ा सख्त होता है, बड़ा मनहूस है ये महीना। तो ये कोई महीना, कोई जो है ना साल ये मनहूस नहीं होते। हमारे अमाल उनका हम पर असर होता है, उनकी नौसत होती है, उस वजह से हमारे जो है ना वो काम है वो रुकते हैं, उनमें परेशानी होती है। हमारे काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे जो गुनाहों की वजह से है ना वो हमारे अमाल जो है ना उनकी वजह से हम पर है, उनकी नहुसत की वजह से वो मामलात हमारे ख़राब होते हैं। तो इसलिए कोई माह सफ़र जो है ना वो मनहूस नहीं है, बिल्कुल इसमें आप शादियां करें, इसमें आप कारोबार करें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीनों में से ही एक महीना है। जैसे कर साहब, हम लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अकायद में ये चीज़ें शामिल हैं, तो दीन इस्लाम ने हमारी इस्लाह की, तो उनके अकायद में ये चीज़ें शामिल कैसे हो गई? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये हमारे अकायद में कहाँ से आ गया। दरअसल हमारे पास जो दीन इस्लाम पहुंचा है ना वो पहुंचा है वाया बर्रे सगीर में हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, और उनके बहुत सारे अकायद और उनकी सोच अफकार वो हमारे अकायद में शामिल हो गई है। तो हमारे अकायद में ये चीज़ जो है ना ये हिंदुओं से ही जो है ना हमने ली है। ये जो हिंदू बनिए कारोबार करते थे ना, हम देखते हैं अक्सर है ये सोच हिंदुओं में पाई जाती है। हमारे यहाँ पे भी लोग कहते हैं जी लो जी सुबह सुबह नूरवीर का वेला है, ये जो है ना ये उधार लेने आ गया। उधार आपने सुना होगा ये अक्सर जो है ना, तो ये क्या है, ये बुरे शगुन हमारे उधर से आए हैं। हिंदुओं के ये बुरे शगुन थे, वो कहते हैं लो जी बोनी अच्छी हो जाए सारा दिन अच्छा गुजरता है। इस्लाम ने ये चीज़ें नहीं है, तो ये हिंदुओं से हमारे अंदर शरायत की हैं ये चीज़ें, और हमारे अंदर ये शामिल हुई हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने आपको हदीस सुनाई है ना, ये तकरीबन 7 मुख्तलिफ अहादीसें हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह 3 मरतबा इस हदीस को जिक्र किया है माह सफ़र के हवाले से कि माह सफ़र मनहूस नहीं है। सुनन नबी दाऊद में और सुनन इब्न माजा में, सही बुखारी से जो अल्फाज मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं 4 चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज़ें मनहूस नहीं है, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। और सही मुस्लिम में भी इसी तरह की हदीस मौजूद है कि माह सफ़र है मनहूस नहीं है। तो माह सफ़र में आप शादियाँ करें, माह सफ़र में आप जो है ना कारोबार का आगाज़ करें, माह सफ़र में आप अपने तमाम मामलात उसी तरह अंजाम दें जिस तरह बाकी दिनों में अंजाम देते हैं। माह सफ़र मनहूस नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कर साहब, अगर हम इनसे बचना चाहें, हाँ, इनसे बचना, इज्तनाब कैसे कर सकते हैं? हाँ इज्तनाब यही है ना कि इज्तनाब हम जो ना लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को ये बात पहुंचाएं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। और इस्लाम का ये शेवा नहीं है, इस्लाम जो है ना वो सच्चा सुच्चा दीन है। हम लोगों तक ये हदीस पहुंचाएं, लोगों को बतलाएं, और अगर कोई ऐसी हमारे सामने बात करता है तो उसको आसान अंदाज से जो है ना वो दावत दें कि भाई ये दुरुस्त नहीं है मामला, आपके अकायद दुरुस्त नहीं है, अकीदा के लिहाज से जो है ना ये मामला दुरुस्त नहीं है, और ये अकीदे में शामिल है बकायदा ये चीज़ें। तो ये बिल्कुल भी उनको आसान अंदाज से समझाया जाए, बतलाया जाए लोगों को, जिनको इल्म नहीं है, जहालत की वजह से भी कुछ लोग हमारे जो है ना ये काम करते हैं, तो उनको ये बात बतलाई जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह समझ देंगे उनको, और हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बन जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बारकल्लाह।